अभी आप इतने साल हो गए आपको वास्तु का कंसल्टेंसी करते हुए, अब बचे हुए जो आपके काम के दिन हैं उनको आप किस तरह से मतलब गुजारना चाहते हैं, किस तरह से जन कल्याण में देना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँगा कि उसमें एक डिज़ायर और ड्रीम्स होता है और एक होता है फुलफिलमेंट और अनफुलफिलमेंट। तो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो उसमें क्लासीफाई और डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं। पहली बात तो आपके जो डिज़ायर्ड और ड्रीम्स हैं, वो लोगों को याद ही नहीं रहते हैं कि भाई हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमारा डिज़ायर क्या है, सपना क्या है, कैसा जीवन हो, और हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो बहुत रेयर केस में है ना, मतलब आउट ऑफ बिलियंस मिलियंस मिलियंस में कुछ लोगों को ये याद रहता है जो अपना भगवान उनको अपनी पसंद, मतलब मन वाफिक ज़िंदगी, जिसको पसंद का जीवन बोलते हैं, वो देते हैं। उसमें से मिलियंस में से कुछ लोग हैं वो उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या सपना देखा था, और आउट ऑफ मिलियंस फिर बहुत से लोग हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्या आपने छोटी उम्र में क्या सपना देखा था और बाद में क्या परिस्थितियाँ मिली, लोग उसको भूल जाते हैं, उसको क्या क्या करना था क्या नहीं करना था। तो ये सारी घालमेल में जो लास्ट जो एक जो कोर चीज़ रहती है ना, बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो साइड में हो जाती है, लेकिन एक जो परोपकार है ना, जो जन कल्याण, वो मतलब मिलियंस में से कुछ लोगों को याद रहता है कि खुद के पेट भरने के बाद भी कुछ लोगों के लिए करने की जो इच्छा है ना, इच्छा होना और इच्छा को करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। क्योंकि उसके बाद में आपके अलग अलग कंपल्सन आ जाते हैं, फैमिली के, बच्चों के, वो बोलते हैं बैठे रहो ना शांति से। एक एज के बाद में आपके जो डिसीजन में बहुत से लोग इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। एक स्टेज में आप अकेले डिसीजन करते हैं, लेकिन एक जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती है तो आपके डिसीजन में फैमिली मेम्बर और जो कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपके, तो ये जो ऑल द ग्रीन टिक बोलते हैं ना जिसको, वो मिलियंस में किसी एक आदमी को मौका मिलता है, जो ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड बोलते हैं जिसको, और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है कि भाई हमने जैसा सोचा था जीवन में वैसा हो जाए। और उनको देखो, आनंद पूर्वक भोगना। फिर दांत होना और रोटी होना दोनों अलग चीज़ है, रोटी होना और दांत नहीं होना ये दोनों अलग चीज़ है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन भगवान मिलियंस में किसी एक को देता है, और फिर जैसे जैसे चीज़ें बदलती है तो ग्रोथ के मायने भी बदलते हैं, ग्रोथ के कंटेंट्स भी बदलते हैं, ग्रोथ के इम्प्लीमेंट के तरीके भी बदलते हैं। क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड है। आउटर वेरिएबल्स होते हैं, इनर वेरिएबल्स होते हैं, आपके मेंटल होते हैं, हेल्थ के होते हैं, फिजिकल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक लाइन में मिलना और सारे सिग्नल ग्रीन मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब हम रोज़ काम करते हैं तो हमको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि वी हैव समथिंग न्यू स्पेशल, तो फिर ये भाव आता है। अदरवाइज जन सेवा, जन कल्याण मिलियंस में किसी एक के दिमाग में आता है, कोई आता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग तो जो नॉलेज बेस्ड काम करते हैं उसमें शुद्धता, प्योरिटी, प्योरिटी इन वर्किंग, प्योरिटी इन एक्सपीरियंस, ये चीज़ें मेंटेन ही नहीं होती है। क्योंकि ये जो आपके अकेलेपन में, जो अकेले के साथ में जो शैतान बैठा है ना अंदर, उसको आप कैसे रोक पाते हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि आँखों में भी शैतान है, कानों में भी शैतान है, आपकी ज़बान में भी शैतान है, तो उसको दबा के रखना। वो कोई ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड होगा ना, वही प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अदरवाइज है ना, हर किसी का है ना, ऐसा मैं बोलूँगा नसीब नहीं होता है ऐसा। अभी आप किस तरह से सेवा करना चाहते हैं? मैं देखिए, सेवा के हज़ारों रूप है, लाखों रूप हैं, ऐसे नहीं है। जैसे मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक नॉलेज है और एक एक्सपीरियंस है, और तीसरा है समय। तो मैंने स्वेच्छा से ये किया है कि मैं जो पुराने जानकार लोग हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पीऊँ, उनके साथ में कॉफ़ी पीऊँ ऐसा।
और जो जिस एरिया में जिस गांव में जाता हूँ उनको मैं बोलूँ कि साहब आधा एक घंटा मेरे साथ फ्री का चाय पीना है तो पी लो। ये एक मेरी स्वेच्छा से अपने दिमाग में आई हुई चीज़ है, क्योंकि हम मशीन की तरह काम तो जीवन भर करते हैं हम लोग, लेकिन जो इनसाइड सेटिस्फेक्शन जो माइंड का और दिल का जो सेटिस्फेक्शन होता है उसके लिए बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत रेयर केस में बहुत लोग कर पाते हैं। तो हाँ, लोगों से बातचीत करके बिल्कुल उनकी समस्याएं ये समझ के। एक तरह का टेस्टिमोनी भी हो जाता है। कभी एक होता है सिर्फ बोलना, दूसरा होता है उसको प्रूव करना, तीसरा होता है उसको एस्टेब्लिश करना। तीनों अलग अलग चीज़ होगी। वॉट यू हैव डन यस्टरडे इट शुड बी प्रूव टुडे एंड इट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। स्थापित होनी चाहिए लोगों के बीच में कि हाँ वी हैव डन समथिंग एक्स पोटेंशियल एक्सेप्शनल्स। आपका विचार बहुत अच्छा है और आपको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, जितनी भी आप इस पे सोशल मीडिया पे देखेंगे ना था, आप जो बोलते हैं उसका एक कोई बेस नहीं होता, लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग आपको एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जब इन चीज़ों को अटेस्ट करें, जो प्रूव करें कि यस, तो जा कर के एक इनसाइड सेटिस्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें गांव के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, दुनिया के लिए थोड़ी कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को जागृति मिले, लोगों को एक वे मिले, रास्ता मिले, समझ मिले, उसके लिए ये कोशिश रहती है। ऐसा नहीं है। ये जान कर बहुत खुशी हुई और ज़रूर करना चाहिए आपको। बिल्कुल। और आप में कैपेबिलिटीज़ भी है बिल्कुल। लोगों को कन्विंस करने की, लोगों को बताने की। इन जनरल हम लोग ग्रोथ को आंखों से देखते हैं, दूसरे को आगे बढ़ते हुए, और हमारा मन करता है हम भी ये करें। कोई गाड़ी लाता है हम भी मन करता है ये गाड़ी ले, कोई हेलीकॉप्टर लाता है तो हम भी मन करता है हेलीकॉप्टर ले, कोई हवाई यात्रा करता है तो मन करता है हम भी हवाई यात्रा करें। तो ग्रोथ का है